मैं कहता हूँ इससे बड़ी मुसीबत क्या है। मुझे हंसी आती है जिसने लिस्ट बनाया है। 90s में मैं बताऊं, हमारे यहाँ जो मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उधर से उनके नंबर भी हुआ, वहां से भी कॉल आता तो हम तब भी करते थे कि भाई साहब किसका नंबर। हाँ जी, मैं फलानी हूँ, स्पोक्समैन हूँ फलानी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये नंबर्स पहले होते थे, अब थोड़ा सा वो चेंज हो चुका, लेकिन पहले ये हुआ करते थे, फोन्स आते थे। ये जो है सरकार तो है नहीं कि सरकार उठा के पकड़ के ले जाए, पूछे, दो चार लाते मारे, टॉर्चर करे, जिंदा तो छोड़ेगी। वहां पे जो है अचानक कोई आके ठुस करके चला गया तो वो है, वो मुसीबत है। ये जो है इस लिस्ट में पुलिस को देखना जरूर पड़ेगा बाकी में क्या क्या ये उनका थ्रेट है। अब उनके थ्रेट में भी ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई यहाँ का जर्नलिस्ट इनके साथ तो नहीं है जिसने ये, क्योंकि मेरा कोई जर्नलिस्ट है 10 लोगों को मैं अच्छा नहीं होऊंगा, मेरा नाम भी चढ़वा दिया होगा उसने, किसी के कुछ कंटैक्ट होंगे मेरा नाम, इसी तरह से ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अब खबर आ रही है 75 और में हाल ही में कश्मीर के जर्नलिस्ट को लेकर जो लाइफ थ्रेटनिंग लेटर आया है टीआरएफ की तरफ से, वो अब सुर्खियों में है। पर सवाल ये है कि जो लेटर में जर्नलिस्ट के नाम मेंशन किए गए हैं, एक एक चीज मेंशन की गई है कि ये जर्नलिस्ट है पुलिस का सोर्स है, ये जर्नलिस्ट है आर्मी का सोर्स है, ये जर्नलिस्ट है जो आर्मी के सारे इवेंट्स कवर करता है। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर के जर्नलिस्ट के लिए वहां पर काम करना कितना ज्यादा मुश्किल है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सनम एजाज इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं। तो सनम बताइएगा, क्योंकि उन पर क्या बीत रही होगी जिनको थ्रेट तो मिली है, साथ में उनकी फैमिलीज को भी थ्रेट मिली है। तो अब क्या किस तरह से आप लिस्ट को देखते हैं जो ये धमकी आई? देखिए प्रियंका, थ्रेट जो मिला है वो जो जिन जर्नलिस्ट का नाम है वो खुद कम डरे होंगे और खुद कम भी डरता आदमी कहता है मेरे को, लेकिन फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और फैमिली का प्रेशर आ जाता है। जिस तरह जो लड़कों ने रिजाइन कर दिया है, उन्होंने ऐसे नहीं कि वो ये कि बस ये थ्रेट आ गया तो रिजाइन करेंगे, फैमिली ने प्रेशर आया कि आप किस मुसीबत में आ गए हो, खतरा है आपको, माँ पापा ये जो घर में होते हैं बच्चे होते हैं, ये नहीं पापा आपको नहीं करना हो। तो इस तरह के थ्रेट से कश्मीर में जो है जर्नलिस्ट कई बार गुजरे हैं, बहुत वाक़ात इस तरह से हुए। और कश्मीर में वन साइडेड थ्रेट नहीं है, ये मुसीबत है कश्मीर की। और यूजुअली दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में वन साइडेड थ्रेट नहीं है। ऐसे लड़के जो हमारे हैं जिनका कल नाम आया है, उनको हिम्मत से काम लेना चाहिए। पहली बात यह है हिम्मत से काम लेना चाहिए। ठीक है, सही करते हैं तो आपको डर नहीं होना चाहिए, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन एक चीज उन्हें और चीज ख्याल रखना चाहिए, मैं जो लिस्ट इन्होंने निकाला है, मैं उस लिस्ट का जो है मुझे उस पर बहुत ज्यादा, देखिए कल मैं एक नाम जैसे शबीर अबनी यूसुफ का नाम है, मेरे कुपवारा से, मैं भी बिलोंग करता हूँ कुपवारा से, उसका बीट है सिक्योरिटी, तो उसके बीट में एसएचओ का भी नंबर होगा, उसके बीट में उसके फोन में आर्मी के ब्रिगेडियर का नंबर भी होगा, आर्मी के पीआरओ का भी नंबर भी होगा, मिलना जुलना भी होगा, मिलना जुलना भी होगा। ऐसा नहीं है, मेरे फोन में आर्मी वालों के नंबर हैं, जर्नलिस्ट के नंबर हैं, डॉक्टर्स के नंबर हैं, सबके नंबर है। मुझे कभी स्टोरी करनी होती है तो मैं आर्मी के पीआरओ को फोन करता हूँ। और आज की डेट में भी अब आ गया है इंटरनेट का जमाना, तो आज की डेट में मेल्स आते हैं, आज भी मेल आते हैं सभी के, हम क्योंकि हमारे नंबर्स जो है ये ओपन रहते हैं तो सबको पता होता है, हमारे मेल आईडीज वगैरह सबको मेल्स आते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन की, वो जिस जहाँ पे उनका बेस है, चाहे वो अमेरिका में है कहाँ पे मेल। तो ये चीज है, उनको डर तो है, उनको डरना तो, लेकिन एहतियात जरूरी होनी करनी चाहिए। क्योंकि अब इसमें, अब दूसरी बात मैं इसमें एक बात करूँ, दूसरा है ये हमारे जो दूसरा नाम है उसमें गिलानी का, गिलानी एजुकेशन बीट करते हैं ग्रेटर कश्मीर में। बिलीव करिएगा, मैं इफ्तार पार्टीज होती हैं, ईद मिलन पार्टीज होती है, पुलिस की होती है, आर्मी की होती है, बीएसएफ की होती है, हम जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं ये कहूंगा मैं नहीं जाता हूँ, मैंने कभी उसको नहीं देखा। और कभी वो जो ग्रुप होता है ना, इन लोगों का जर्नलिस्ट ग्रुप होता है, सबने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो उसका उस पर भी नाम नहीं होता है। या ये अपने जो है एनवायरमेंट पे करते हैं, आरिफ शफी वानी, वो एनवायरमेंट पे करते हैं, एनवायरमेंट के बारे में उसको पूछो क्या है उसके पास, अगर उसके फोन नंबर में ढूंढो वहां होगा यूनिवर्सिटी का फलाना एनवायरमेंट। आम उसको पुलिस, और वो इतना डरपोक आदमी है, पुलिस वाले से रोड पे ट्रैफिक वाला उसको रोके, उस कभी कभी हम लोग होते हैं तो भाई ट्रैफिक वाले पूछते हैं भाई क्या बात है, वो कहते नहीं बस यार रुको, साइड में रुको। तो वो इस तरह का शरीफ, ये डरपोक आदमी है इस मामले में कि वो उसका, तो ये 75 वाले जो हैं अब कल से बहुत से लोग डरे हुए हैं। तो यहाँ पुलिस की एक इम्पोर्टेंट, एक तो लड़कों को जिनका भी नाम आया है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं सिक्योरिटी, अब ये भी मुसीबत है, अब सिक्योरिटी की प्रोवाइड है। सरकार ने हमें कश्मीर में 2 ग्रुपों में डिवाइड किया हुआ है, आधे जर्नलिस्ट हैं जिनको सिक्योरिटी दे रखी है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रखी है। अगर वो जर्नलिस्ट है तो उनको सिक्योरिटी क्या काम है?
उनको सिक्योरिटी कैसे क्या कहा, सिक्योरिटी 2 पुलिस वाले क्यों रखने साथ में? भाई आप पब्लिक डोमेन पे पब्लिक का काम करें, तो आपको कौन सा, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो उन्होंने एक्चुअली ये जो है ना, ये जर्नलिज्म को बहुत से लोगों ने, उन लोगों ने अपना वो दबाव रखने के लिए, हम कोई बला है, 2-4 पुलिस वाले रख लिए, सरकार भी उसने भी सिक्योरिटी दे दी, वो भी एक थ्रेट बन गया है। वो सबसे बड़ा थ्रेट वो है, उसी की वजह से जर्नलिस्ट कम्युनिटी आज खतरे में आ चुकी है। 2-2, 4-4 पुलिस वाले आगे पीछे रखे हुए हैं, सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रखी है, तो सिक्योरिटी वगैरह का नहीं है। देखिए सिक्योरिटी, उससे आपका प्रोफेशन ही गलत हो जाता है। आप प्रोफेशन, अगर आप फेयर जर्नलिज्म कर रहे हैं तो वो फिर ये सिक्योरिटी वगैरह नहीं। हाँ, अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो सिक्योरिटी साइड में रखिए। आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं, पुलिस के हैं, आर्मी के हैं, मिलिटेंट के हैं, दूसरे के हैं, वीडियो के हैं, ऑडियो के हैं, जिसके, उसका सीधी तरह कर लीजिएगा। ये जर्नलिज्म का लिबादा जो पहन के वो आप सिक्योरिटी भी लेते हैं, उसके साथ साथ बाकी चीजें भी करते हैं और उसके बाद जर्नलिस्ट कहते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी वगैरह, जर्नलिस्ट जो है उसको सिक्योरिटी नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको किस चीज का खतरा है जर्नलिस्ट को, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, एहतियात, इस वक्त जो नाम आ चुका है, इस वक्त इन लड़कों को एहतियात की जरूरत है और अपना जो पूरा जो शेड्यूल है वो चेंज करें। गाड़ी पे प्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग दबाव में लिख देते हैं गाड़ी पे प्रेस, क्या जरूरत है गाड़ी पे दबाव लिखने, प्रेस लिखने की? या बाहर आप जाते हैं फील्ड में कहीं पे, तो एहतियात से जिस तरह से भी हो सकता है और रूट चेंज करें, क्योंकि कभी कभी मामला कुछ भी हो सकते हैं। ऊपर वाला जिंदगी और मौत का तो वही है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एहतियात जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मिलिटेंट का टारगेट बने नहीं बने वो अलग बात है, पर पब्लिक डोमेन में जो चीजें ला दी हैं, बता दिया है कि ये करप्टेड है या फिर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करता है, और एक एक का नाम मेंशन करके जो पब्लिक डोमेन में लाया है कि ये क्या काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं, वो एक बड़ी मुसीबत। मैं 4 लोगों को जानता हूँ, 4 लोगों के हवाले से। अब ये आरिफ शफीक अवानी का नाम लिखा है, ये जी उसका है, या मुकीत है, बिजनेस करता है वो बिजनेस। हाँ, अगर वो कहें जी ये अंबानी के आदमी से मिला बिजनेस के बारे में, अंबानी के पीए से किया, अंबानी तक उसकी पहुंच नहीं है, लेकिन मैं जम्मू का मिसाल दे रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के बड़े जर्नलिस्ट से, बिजनेसमैन से मिला, उससे इंटरेक्शन किया, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन उसको बीटी नहीं है, न वो जाता ही कभी है उसको। यूजुअली कभी मैं भी कहता था, यूजुअली मेरा जो है, मैं खुद इस फील्ड में हूँ, मैं पुलिस से एसएसपी के पास भी जाता हूँ। 1-2 बार मैं जो एसएसपी श्रीनगर के पास काम था, पर्सनल काम था, ये नहीं था मैं ये कहूँगा टेलीविजन पे कि मैं सरकारी काम नहीं, मुझे पर्सनल काम था, तो मैंने कहा जर्नलिस्ट है साथ ही चलूंगा, बड़ा जर्नलिस्ट है, मुकीत है नाम है, तो कहने लगा भाई साहब खुदा दीजिए मुझे माफ करना, मुझे नहीं जाना है पुलिस वाले के पास। तो ये चीजें जो है मुझे बहुत हंसी भी आ रही है कि ना लिस्ट बनाने वाले भी पहले कौन है, या आरिफ शफी है, जिन लोगों को मैं इनको 2-4 लोगों को जो सीनियर जर्नलिस्ट जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे हंसी आ रही है, अगर मैं किसी पे, मुझे शक है किसी पे, उसका नाम ही नहीं है। क्योंकि 76 जर्नलिस्ट हो रहा है, तो आखिर में यही सवाल रहेगा कि टॉप मोस्ट जो हाईलाइटेड जर्नलिस्ट है वो इतने ही होंगे लगभग, तो क्या मान के चले वादी कश्मीर के सारे जर्नलिस्ट नेक्स्ट लिस्ट में है? ये देखिए कश्मीर में जर्नलिस्ट जो है, अब जर्नलिस्ट के साथ इसके कई ग्रुप्स हैं जो सही तौर पे जर्नलिस्ट हैं, जो 24 आवर्स जर्नलिज्म करते हैं, बाकी हो गई ये वो जर्नलिस्ट में 24, ये जो 76 नहीं है, वो 40 के करीब होंगे, 30-40 के करीब होंगे। तो उन 40 का अगर वो है तो ये सारा खाता ही है, तो सारे खाते को खुदा हाफिज कहना है फिर। अदरवाइज मुझे शक है इस लिस्ट पे, मुझे, क्योंकि पिछली बार भी एक लिस्ट आई थी, उसमें भी इस तरह के, वो कश्मीर फाइटर्स की तरफ से आई थी, शायद आज का भी कश्मीर फाइटर्स, तो ये भी कश्मीर फाइटर्स का है। तो फिर उसमें पुलिस ने ब्रेक थ्रू किया था, उन्होंने कुछ बोला बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है उस टाइम पुलिस ने उस पर क्या बताया था, लेकिन तब उसने पुलिस ने कुछ बताया था, तो कि क्या है क्या नहीं है। तो आज भी है ये लिस्ट, लेकिन मैं उनसे लड़कों से कहूंगा जो जिनका नाम है इसमें, आप काम सही करिएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और एक चीज याद रखना, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ, ये मौत ये ऊपर वाले के हाथ में, आपकी रोजी और जिंदगी, ये कोई जिस तरह कितना भी करे। हाँ, अगर आपकी कटी होगी जिंदगी, आप कितना भी एहतियात करें, कितनी भी सिक्योरिटी रखें, क्या पता है कैसे लुढ़क जाना है, तो वो होगा। अदरवाइज डरने की बात नहीं है, हिम्मत से काम लेने, घबराना नहीं है। पर जिनका नाम नहीं है, और कश्मीर फाइटर्स की तरफ से एंड में एक लाइन मेंशन की गई है कि लिस्ट चाहे हम निकाले नहीं निकाले उन 76 की, पर हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है वो हम जानते हैं। तो जिनके नाम नहीं भी आए हैं और वो अब खौफ में हैं, तो उसको लेकर वही सबसे, अब मैं भी डरता हूँ, मुझे भी घर वालों के फोन आते हैं, यार ये दूसरी लिस्ट में तेरा नाम तो नहीं है, अभी तो पहले मैंने दूसरे में तेरा नाम तो नहीं आएगा, तो ऐसा कर, तू ऐसे चला जा, तू ऐसे कर। अब मुझे भी मशवरे आते हैं, मेरे साथ दूसरे कुलीग है,
जो मेरे जूनियर्स हैं उनको भी, उनके भी फैमिली के लोग डरे। और जो कल जर्नलिज्म के फील्ड में आया, कल मॉस काम करके कश्मीर यूनिवर्सिटी से आया, दूसरी यूनिवर्सिटी से आया, अब वो इस फील्ड में आ गया, उसके घर वाले भी डरेंगे कहीं हमारे बेटे का इनाम तो नहीं आ गया, किसी पुलिस वाले से नहीं है, जिनको अभी इस फील्ड में 10 दिन नहीं भी हुए, उनकी फैमिली। तो डर बहुत पैदा हो गया है सबके घरों में, फैमिलीज में डर हुआ है। हो सकता है ये सारे हालात, अब मैं इस प्रोफाइल में हालात ये देखता रहा हूँ, मैंने गोलियां चलते देखी हुई हैं, जर्नलिस्ट को उठाई, मैंने डेड बॉडीज उठाई जर्नलिस्ट की। अल्लाह मगफिरत करे, हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं बुखारी साहब, उनका जो हाल हुआ किया, या उसके साथ साथ और कई जर्नलिस्ट हैं जिनको धमाके होते देखे, मैंने बहुत कुछ देखा है। तो अब मुझे पता है कि कैसे जिंदगी का खेल क्या है, ऊपर वाला जब आप किसी को आता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन ये जो नए लड़के हैं इस फील्ड में वो बहुत डरे हुए हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो ना डरे, एहतियात पर से काम। शुजात बुखारी जी की बात की आपने, पर उनके लिए भी हाल ही में एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने न्यूज़पेपर में जब ये लिखा था कि जो जमाते इस्लामी है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। तो उसी से कनेक्टेड एक हाल ही में लेटर जारी हुआ था, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? अब ये जो कहानियां हैं, अल्लाह मगफिरत करे, शुजात बुखारी साहब हमारे बारे बीच में नहीं है, इस दुनिया से चले गए। उन्हें जो लिखा, उन्हें जो किया, वो एक दूसरे तरफ है, वहां का हिसाब किताब वो है, वहां ना मैं किसी का कुछ कर सकूँ। यहाँ के जो फतवे वगैरह ये जो है, इस पे मैं, या ये जो चिट्ठियां निकलने वाली हैं, इस पे कुछ समझ नहीं आता है क्या कहें, कैसे कहें, क्योंकि हम कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, दो तरफ का डर है। हमारे पास कश्मीर में काम करते हुए आपको एक तरफ का डर नहीं है, आप शाम को स्टोरी करते हो, पुलिस वाले के एरिया जुरिडिक्शन के, पुलिस के थाने के अहाते के इलाके में आपने खबर कर दी, अच्छी नहीं लगी तो वहां से भी फोन आता है, दूसरे डिपार्टमेंट वालों को अच्छी नहीं लगी तो फोन आता है, और बड़ा बड़ा बदतमीज फोन आता है, कि फोन आते रहते हैं। अब वहां से एक वहां से उम्मीद रहती है कि भाई साहब कोई नहीं है, उठा के ले जाएंगे, टॉर्चर सेल में भरेंगे, टांगे शांगे तोड़ेंगे, जिंदा डेड बॉडी मिले, जिंदा आदमी वापस आ जाएगा 2 साल 5 साल 6 साल। यहाँ मौत का, जिंदगी का खतरा है कि यहाँ कोई उनके पास जेल वेल है नहीं, कहीं ले जाने तो आए तो यहाँ गर्दन पे रख के मार दे, वही डर यहाँ पे ज्यादा है। तो लेकिन खतरा दोनों तरफ से बराबर रहता है, और इस खतरे में सबसे बड़ा खतरा जो मुझे लगता है जर्नलिस्ट को है, जो इन्होंने खुद पैदा भी किया है। कुछ ने सिक्योरिटी लेना शुरू कर दी, कुछ ने बाकी चीजें, ये खुद जर्नलिस्ट की गलती है। आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, सरकार को भी सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए। जो जर्नलिज्म करे वो अपने काम से करे, सरकार इंसेंटिव देता है, सरकार वो देता है, तो उससे साफ जाहिर है डाउट्स भी खड़ा हो ही जाते हैं। तो जो ये सिक्योरिटी वाले हैं, ये साइड में रहें, बताएं कि हम जर्नलिस्ट नहीं हैं, हम ऐसे हैं जी, हम प्रवक्ता हैं, सरकार के हैं, हम मिलिटेंट्स के हैं, हम चीन के हैं, हम अमेरिका के हैं। सिक्योरिटी लेने बाकी लेने, जो जर्नलिस्ट हैं वो सिक्योरिटी ना लें, वो अपना काम करें, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। जी शुक्रिया सनम। तो सीनियर जर्नलिस्ट सनम एजाज इस बारे में बता रहे थे कि जो लाइफ थ्रेटनिंग लेटर जारी हुआ है उन तमाम जर्नलिस्ट के लिए जो वादी कश्मीर में काम करते हैं, और इस वक्त उनके लिए मुश्किल सिचुएशन है, एहतियात बरतना जरूरी है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, देखते रहिए जी।